सफलता मिली है। खबर आपको दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। पिंजरे में फंसे 2 खूंखार आदमखोर तेंदुओं को वन विभाग ने पकड़ लिया है। तेंदुओं को पकड़ने 2 गांवों में लगाया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। कांकेर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां तेंदुओं को पकड़ लिया गया है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए गांव में 3 पिंजरे लगाए गए थे। और वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने तेंदुए को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ये तेंदुए खूंखार और आदमखोर थे, जिनको वन विभाग ने पकड़ लिया और एक बड़ी सफलता मिली है। कांकेर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए 3 पिंजरे लगाए गए थे और इन पिंजरों में अब 2 खूंखार और आदमखोर तेंदुए फंस गए हैं। कांकेर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चरामा वन परिक्षेत्र के गांव का ये मामला है, जहां के लोग परेशान थे और वन विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए 3 पिंजरे लगाए थे और इन पिंजरों में अब 2 खूंखार आदमखोर तेंदुए फंस गए हैं। आपको बता दें कि इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए 2 गांव में पिंजरे लगाए गए थे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। पंकज गुप्ता सचिव, एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और इसमें अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। आपको बता दें, पंकज गुप्ता सचिव और एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए हैं और साथ ही राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुना गया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर सारे कार्यक्रम पटना स्थित उनके घर पर हो रहे हैं। पिता की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उनका लेटर जरूर आया है। उन्होंने बरसी पर संदेश लिखकर उन्हें याद किया है। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि पिताजी के बरसी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश उन्हें मिला है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। उन्होंने मोदी का आभार व्यक्त किया है। चिराग पासवान का कहना है कि आपके पत्र का जवाब उन्हें शक्ति देता है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खगड़िया दौरे पर रहे। यहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलौली में उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अलौली में भाषण के दौरान अपील की, ताकत मांगने आए हैं तो सभी को ताकत दी जाए। के बंधु या जो सामान्य जात के भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी अनेक खगड़िया जिला के प्रभारी आज सौभाग्य की बात है कमल किशोर बाबू के पुण्यतिथि पर।
बांका के धौरैया प्रखंड में पुलिस की मनमानी चल रही है। धौरैया थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में सिपाहियों ने रामविलास शाह को डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने इस रवैये से जनता काफी परेशान है और आक्रोश में नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा भी काटा। बता दें कि धौरैया प्रखंड कार्यालय पर दर्जनों जनप्रतिनिधि अपना नामांकन कराने के लिए कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान एक व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और इसी बीच धौरैया थाने के एक सिपाही ने अपने मन से निर्दोष व्यक्ति को डंडे से मारना शुरू कर दिया और इसी दौरान और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी से सिपाही पेश आया, जिसके बाद जनता में आक्रोश का माहौल हो गया है। लाठी मारने का अधिकार कौन दिया आपको? लाठी मारने का अधिकार कौन दिया? खबर कटघोरा थाना क्षेत्र से है, जहां कसनिया नर्सरी के पास आज उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 2-4 पहिया वाहन एक दूसरे से जा भिड़े। घटना उस वक्त की है जब एक शिशुवती महिला और उसके परिजन को लेकर महतारी 102 कटघोरा से सूत्री के लिए रवाना हुई थी। वहीं कसनिया में वन्य रोपणों के पास पहुंचे ही थे कि बिलासपुर से अंबिकापुर जा रही स्विफ्ट ने सीधे महतारी वाहन को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत के बाद दोनों ही वाहनों में सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और इसकी सूचना कटघोरा पुलिस को की। एक को और किसी कार में पानी लेगा क्या? ठीक है, वो ऊपरी पर लगा है। भाई डेथ थोड़ी है किसी 4 लोग को 3 लोग को एक को और किसी कार में यहाँ पूरी बनाओगे कोई है नहीं। पानी लेगा क्या? ठीक है, वो ऊपरी पर लगा है। भाई डेथ थोड़ी है किसी 4 लोग को 3 लोग को एक को और किसी कार में और आपको बता दें आज राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले राजकुमार कांग्रेस में विधायक टिकट पर चुनाव जीत चुके थे और अब वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे अपने लोगों के हितों की बात करनी थी और जहां उनके हितों की बात कुछ सही वो मिलेगा, स्थान मिलेगा, वहीं पे मुझे जाना चाहिए। सर आप किससे प्रभावित होकर के आए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर आया हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व जी से प्रभावित होकर आया हूँ, गृह मंत्री जी से प्रभावित होकर आया हूँ। उन्होंने जो कदम देश के हित में अभी कुछ ही दिनों में पहले उठाया है, उन सब सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सर एक आखिरी सवाल ये है कि सर आपने कहा था कि बीजेपी काम करती है और कांग्रेस काम नहीं करती। सर इससे मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो धरातल से काम करती है। अनुसूचित जाति के लिए जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, चाहे पहले बनी सरकार चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस में 4.5 साल लगा, मुझे कहीं भी दूर दूर तक ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई रचना मुझे नजर नहीं आई कि जो अनुसूचित जाति के वर्ग का हित हो। सर एक आखिरी सवाल ये है कि सर आप बीजेपी में आ गए तो सर आपके मतलब कुछ तो विचार रहे होंगे कि अगर आप बीजेपी में शामिल होंगे तो अनुसूचित जाति के लिए कुछ कार्य करे होंगे, कुछ सोचा तो होगा सर? उसके बाद बिल्कुल सेवा बनाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, कोई ना कोई ऐसी रचना या कोई योजना या कोई ऐसा चीज़ जो मेरे अनुसूचित जाति के जो शिक्षित लोग हैं, जो काश्तकार लोग हैं, जो कोई कारीगर हैं, उनके लिए कोई ना कोई योजना ऐसे भारत सरकार से या प्रदेश सरकार से मैं अपने क्षेत्र में ले जाऊँगा। और खबर बलौदा बाजार जिले के पलारी थाना अंतर्गत सलोनी गांव से है, जहां 9 सितंबर को 4 साल की बच्ची के कुएं में डूबने से मौत की सूचना मिली थी, जिस पर पालरी पुलिस ने
मार्ग कायम कर प्रारंभिक छानबीन की गई और पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है बल्कि उसका दम घुटने से मौत हुई है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और घर के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। और पूछताछ में पता चला कि बच्ची की मां ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही थी और एक हफ्ते पहले ही किसी बात को लेकर उसका विवाद अपनी ननद के साथ हुआ था। जिसके बाद पालड़ी पुलिस ने घर के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की, जिसमें पता चला कि बच्ची की बुआ ने घरेलू विवाद के चलते गुस्से में आकर बदला लेने के लिए 4 साल की मासूम के मुंह को कपड़े में दबाकर मौत के घाट उतार दिया था और हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए बच्चे के शव को कुएं में फेंक दिया। और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां आप सांसद संजय सिंह ने हमला बोला है। योगी सरकार पर संजय सिंह ने हमला बोला है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। संजय सिंह का कहना है कि ऐसा विकास ना सुना होगा ना देखा होगा और उन्होंने सीधे योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह इससे पहले भी जल शक्ति मिशन पर घोटाले पर लगातार आरोप लगाते रहे। उनका कहना था कि घोटाला हुआ और आज उन्होंने फिर से योगी सरकार पर तंज कसा है। आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसा विकास ना सुना होगा ना देखा होगा। कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी, भले ही विज्ञापन में ले आए लेकिन लाए तो सही। और आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है, एक तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तंज कसा है योगी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि ऐसा विकास ना सुना होगा और ना देखा होगा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले के ग्राम कोरबा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गांव के ही कुछ युवकों ने मटकी फोड़ी और युवकों के कार्यक्रम में घुसकर मारपीट करते हुए बवाल किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। और इस प्रकरण में प्रार्थी अमन यादव की शिकायत पर अपराध कायम किया गया था, जिसमें एक आहत उमेश यादव को गंभीर चोट आई है, जिसकी इलाज के दौरान रायपुर में मृत्यु हो गई। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया है। और इस प्रकरण में सिरगिट्टी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 अन्य आरोपी मौके से भाग खड़े हुए थे। इस दौरान आरोपीगण घटना को अंजाम देने के बाद तेलंगाना होते हुए पुणे में अलग अलग ठिकाने बनाकर रह रहे थे। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन एक घटना हुई थी कोरमी गांव के पास कि कुछ लोग जो है डीजे बजा रहे थे और जन्माष्टमी उत्सव मना रहे थे। उसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक युवक की जो है मारपीट में उसको चोट आई थी, जो पुलिस ने 147, 48 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया था, जिसमें बाद में जो घायल था वो रायपुर रिफ़र हुआ और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इसी बीच चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। मौजूद थे
उनसे मिलते तो कहीं ना कहीं हम सब में विश्वास होता कि हमारे नेता के जाने के बाद उनको याद करने वाले के लिए कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदना रखते हैं कि वो आते अपनी श्रद्धांजलि देते। और बहरहाल ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, आए ना आए। लालू जी, मुलायम यादव सभी ने संदेश भेजा। सबका धन्यवाद करता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, तमाम सांसद, तमाम तो यहाँ पर आए, मैं बहुत अपने अपने परिवार की तरफ से सबका बात हो रही है, मांग किया जा रहा है कि सेंट्रल हॉल में प्रतिमा तो हमारे नेता जिसके हकदार हैं, उन्होंने 50 साल उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों को शोषितों मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने कार्य किया। उनको हर वो उच्च सम्मान के हकदार हैं और उन्हें मिलना मांग करते हैं। आपको बता दें आज रामविलास पासवान की बरसी है, जहां उनकी बरसी का कार्यक्रम किया गया। और सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। श्रृंगार बन जाते हैं। अगर ऐसे भगवान समुद्र का मंथन हुआ, देवता दानवों ने मिलकर किया, 14 रत्न निकले तो होड़ लग गई कि देवता ले जाए कि दानव ले जाए, लेकिन रत्नों के साथ साथ जहर भी निकल पड़ा काल। अब जहर कौन पिए? जहर के कारण पूरी दुनिया जलने लगी। तब लोगों ने कहा जहर कौन अपने गले में धारण करेगा सृष्टि को बचाने के लिए? तो कहते हैं भगवान भोले शंकर ने अपने कंठ में जहर को धारण करके सृष्टि को बचा लिया, और जहर के प्रभाव से नीला गला हो गया तो नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। ऐसे शिव जी के चरणों में प्रणाम। लेकिन इस संकल्प के साथ कि जुगुल जी ने जो सपने देखे थे विकास के, शिवराजपुर में शिवराज करा, उन सपनों को मैं पूरा करूंगा। विकास के सपनों को आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री बना तो भैया 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना, 24 को लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। अब हालत इतनी खराब कि बाजार बंद, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 24 को घोषित कर दिया। बाजार बंद, कारखाने बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, और वही बंद नहीं हुआ, सरकार के खजाने में पैसा आना भी बंद। हम मामा परेशान, पैसा है नहीं, कोरोना का इलाज भी करवाना है, किसान के खाते में पैसा भी डालना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 6,000 देंगे, तो बिल ने कहा शिवराज चौथी बार बना रहे, 4,000 खुद भी डाल दे, हिम्मत कर। 6 में 4 और हमने कहा कि 10,000 हर साल मिले, और 10,000 1 एकड़ वाले को भी मिले, आधा एकड़ वाले को भी मिले, उसका कल्याण तो होना चाहिए। कमलनाथ दादा फसल बीमा योजना का पैसे खा गए थे, दिया ही नहीं। अब शिवराज आ गया तो तू तो दे देना, वो पैसा अलग देना, गरीबों के खाते में पैसा अलग डालना, संबल जैसी योजना फिर से चालू करना। मैंने कहा भोले शंकर बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस गया हूं। अच्छा, 4 महीने पहले लॉकडाउन लगा, मुझे 16 महीने हुए मुख्यमंत्री, थोड़ी सांस धीरे धीरे ली तो फिर दूसरा कोरोना की लहर आ गई, तो 4 महीना फिर सब बंद, 16 महीने में से 8 महीना बंद, पैसा देना आना बंद। मामा आजकल करकी में, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, कहना नहीं आया शिवराजपुर वालों के मैं क्या करूं, अब है नहीं। अरे उधार लेकर भी आना पड़े तो लाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को कमी नहीं रहने दूंगा। उधार कर रहे हैं हम पैसे, कोई झुकाने की बात नहीं। अरे वैसे गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी, शिवराजपुर और आसपास के बहनों और भाइयों, मुझे जान के खुशी हुई
अकेले रेगांव विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपया का गेहूं खरीदा और 150 करोड़ रुपया की धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम कोरोना काल में किया। अब गेहूं के भंडार भरे पड़े। हालत ये कि गोदाम में जगह नहीं तो थप्पी लगा लगा के हमको पन्नियां डाल दोगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पैसा लोगों के खाते में आया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई गांव आज जाना है कोरोना के बाद। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 सितंबर को भारतीय पैरा एथलीटों से अपने आवास पर मुलाकात की थी और इस दौरान खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने अपने अनुभव को भी साझा किया था। इसी महीने संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा था। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के पैरा एथलीटों ने 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए कई खिलाड़ी भावुक भी हो गए। इन एथलीटों ने कहा कि आज तक ऐसा सम्मान उन्हें कभी किसी ने नहीं दिया है। कृष्णा कैसे हो? तो ये तो सब ऑक्शन में जाएगा, हैं? बधाई हो। और विधायक अनूप नाग कांकेर पहुंचे हैं, जहां लाखों रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने घोषणा की है। लोगों को वन अधिकार पट्टा भी वितरण किए और साथ ही मृत व्यक्ति के परिजन को विधायक ने 4 लाख रुपए भी दिए। उनकी आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने चेक भी दिया।
और आपको बता दें कि मुक्ति धाम निर्माण करने की भी घोषणा की और इसके बाद उन्होंने गांव की महिलाओं, जनप्रतिनिधि गण और ग्रामवासियों से विधायक अनूप नाग ने अपनी अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया और अपने गांव के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यों की मांग भी की। 2 साल में अगर पुलिया को बना दिए होते तो हम भी समझते कि नहीं, ये लोग प्रयास कर रहे थे तो आज उनको सफलता या 20 साल से प्रयास कैसे लोगों को बरगलाने कि ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर मेरे मतदाता भाई बहनों के साथ रूबरू वहां की समस्या सुनूं, उसके सुख दुख का हालचाल जानूं और उसमें एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इस मुहिम में मैं हमेशा लगा रहा हूं। क्या सौगातें मिली आज इनको? मांगे तो ग्रामवासियों के द्वारा वाजिब मांग रखी गई है। और कोंडागांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा गुम हुए मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उन्हें गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनके मोबाइल सौंपे गए। आपको बता दें कि 75 नग गुम मोबाइल पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों को लौटाए हैं। कोंडागांव पुलिस द्वारा गुम मोबाइल की खोज हेतु अभियान चलाया गया था, जिसके बाद ये मोबाइल बरामद हुए थे। आजकल मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं और अमूमन मोबाइल जब चोरी हो जाता है तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, बट कोंडागांव पुलिस के द्वारा, स्पेशली साइबर सेल के द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए और एडिशनल एसपी साहब ने भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया, कोंडागांव पुलिस के द्वारा 75 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं, जो कि विगत कुछ माह से एवं सालों से चोरी किए गए थे विभिन्न जगहों से। और इन रिकवर किए गए मोबाइल्स की जो लागत है वो लगभग 7,20,000 के ये मोबाइल हैं। और खबर बिलासपुर से है, जहां शहर में सरकारी गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद नाराज लोगों ने वाहन भी तोड़फोड़ कर दिया है। वाहन पीएचई विभाग की बताई जा रही है। दरअसल सरकारी गाड़ी का चालक वाहन लेकर किसी काम से हटरी चौक के पास आया हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी बीच गाड़ी बैक करने के दौरान वाहन चालक ने मंदिर के बाहर बैठे 2 लोगों पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे दोनों को गंभीर रूप से चोट आई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और वहीं चालक को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। सुबह जो है आज कोतवाली थाना क्षेत्र जूना बिलासपुर हटरी चौक में एक शासकीय वाहन से हनुमान मंदिर के पास बैठे कुछ भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के ऊपर एक्सीडेंट किया गया है और इसमें जो है 2 लोग घायल हुए हैं। एक को सामान्य चोटें हैं और एक को कुछ ज़्यादा चोट है, उनको सिम्स भेजा गया है और मामले में जो है आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। भिलाई में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अब कमर कस ली है और इसी के तहत आज भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय लंबे समय बाद भिलाई के सेक्टर 2 पहुंचे, जहां भिलाई के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पवन साय ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी पर हल्ला बोल करने के निर्देश भी दिए। कार्यकर्ताओं द्वारा हर बूथ के प्रभारियों की बैठक लेकर जीत रणनीति बनाई जा रही है और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे का कहना है कि मंडल स्तर तक कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं और आने वाले चुनाव को लेकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार भी कर रहे हैं। पार्टी की संगठन की बैठक हमारी आज संपन्न हुई है, जिसमें हमारे संगठन के महामंत्री माननीय श्री पवन साय जी का संबोधन हुआ। उनका आतिथ्य हम सभी को मिला, कार्यकर्ताओं को। हमारे मंडल मोर्चा और हमारे प्रकोष्ठ समस्त लोग इसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं।
लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, पद बांट रही है, चुनाव की मुद्दा पद बांटना संगठन की प्रक्रिया है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज जिला भाजपा की एक आवश्यक बैठक की और भाजपा कार्यालय में ये बैठक ली गई और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा सेवा समर्पण पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाने जा रही है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी की शैली और व्यक्तित्व को आज पूरा विश्व जानता है। विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेता के रूप में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। यात्रा में भी विभिन्न कार्यक्रम जो सफाई के लिए लेकर होगा और सफाई अभियान में भी हमारे लोग जुड़ेंगे और जिले स्तर में सेमिनार करेंगे। सेमिनार के माध्यम से बात करेंगे, पेपर के माध्यम से आलेख लिखे जाएंगे प्रधानमंत्री जी के इस काम को लेकर और इन सारी योजनाओं को लेकर हम 20 दिन तक लगातार सक्रियता प्रदेशव्यापी सक्रियता रहेगा। और अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला बीते 4 सितंबर का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गद्दीपारा में रहने वाले बाबूलाल अग्रवाल ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कर बताया था कि उनके घर से अज्ञात चोरों के द्वारा 60,000 नकदी समेत एक मोबाइल चोरी कर लिया गया है और पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल आरोपियों के पास से चोरी का मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं कुछ नकदी समेत घटना में उपयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे की प्रवृत्ति के हैं, जो पूर्व में भी चोरी की घटना में शामिल रहे हैं। हाँ, कोतवाली में एक चोरी की रिपोर्ट बाबूलाल अग्रवाल के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी 4/9/2021 को, जिसमें यह था कि दिन को 2 बजे उनके घर में कोई अज्ञात व्यक्ति जो है आकर के उसके अलमारी को खोल करके उसमें से रखे हुए कुछ पैसे ले गया था और एक मोबाइल को ले गया था। पकड़ने का टीम भेजे और फिर पकड़ करके हम जो है रामप्रीत खैरवा, आदर्श उर्फ बिट्टू, गोलू उर्फ शेखर और हुकुमचंद और उपेंद्र कुमार, ये 5 लोगों को हम लोग पकड़ करके लाए, पूछताछ किए और उनके द्वारा चोरी करना कबूल किए। और पखांजूर एसडीएम धनंजय नेताम ने 9 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कोरेनार में पहुंचे हैं, जहां लोगों ने अपनी अपनी समस्या के बारे में बताते हुए उन्हें बताया कि ग्राम पंचायत कोरेनार के कार्यों के बारे में जानकारी भी थी और एसडीएम नेताम ने वहां मौजूद सभी लोगों की समस्याओं को निराकरण किया, जिसके बाद सचिव और सरपंच के द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों की जांच की गई है और जांच के दौरान नाली सफाई और डबरी के कार्यों में अनियमितता भी पाई गई है। साथ ही सचिव सूर्यकांत सरकार और पूर्व सरपंच के द्वारा मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में फर्जी मास्टर रोल भरकर पैसा निकालकर पैसा गबन करना भी पाया गया है। इसके बाद एसडीएम धनंजय नेताम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच और सचिव पर 2,52,000 रुपए वसूली का नोटिस भी थमाया। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, ठीक है? तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, ठीक है? सरपंच का सरपंच का काम क्या है भाई? ये गलत काम है। 9 जो ग्राम पंचायत है उसका सोशल ऑडिट का कार्यक्रम रखा गया था और जो भी यहाँ अनियमितता पाई गई थी उसका वसूली के लिए किया गया। क्या अनियमितता पाई गई सर? बीच में बताया गया था कि उनके द्वारा जो काम होना था उनके द्वारा काम नहीं कराया गया था और उन्होंने फर्जी तरीके से जो है बिल निकाला है। और आपको बता दें, आज प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर थी, जहां प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि
आपको बता दें कि हनुमान मंदिर में मत्था टेका है प्रियंका गांधी ने और आज वो रायबरेली दौरे पर थी। आपको बता दें मिशन यूपी पर इस समय प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं। यूपी का उनका दौरा लगातार चल रहा है, जहां प्रियंका गांधी का जोरदार लोगों ने स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने मंदिर में मत्था भी टेका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यूपी के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी और आज रायबरेली पहुंची हैं। जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मिशन यूपी पर है इस समय प्रियंका गांधी और रायबरेली पहुंच चुकी हैं। उनका रायबरेली का दौरा है। और रायबरेली पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने और बिजनौर से बड़ी खबर आपको दिखाई।